क्या जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन ऑनलाइन फाइल की थी उनको एक्सटेंशन रिसीव हो गई है? वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? और अगर आपने एक्सटेंशन फाइल नहीं की तो अब हम क्या करें कि हमारी जो पेनल्टी है वो रिड्यूस हो जाए? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो टैक्स रिटर्न की डेडलाइन थी वो 31 अक्टूबर थी। जो अदर दैन कंपनी यानी कि जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या एओपी हैं, कंपनी की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। अब ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने जो एक्सटेंशन है वो 31 दिसंबर से पहले ऑनलाइन फाइल की थी। उनका डॉक्यूमेंट रिसीव होना शुरू हो गया और मैक्सिमम 15 दिन की जो एक्सटेंशन है वो हमें रिसीव हो रही है। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से चेक करना है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि आउटबॉक्स के अंदर कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी अब तो आउटबॉक्स के अंदर भी डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो वो कंप्लीटेड टास्क में पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन रिसीव हुई होगी। तो ये एक का लॉगिन मैंने ओपन किया और यहाँ पे आप देखें तो कंप्लीटेड टास्क में आने के बाद ये आ रहा है 119(3) का डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कि एक्सटेंशन ग्रांटेड अप टू 14/11/2023, मतलब 14 नवंबर तक ये एक्सटेंशन इनको मिली है। कुछ केसेस में 15 दिन की भी मिल रही है। तो इस वजह से आप फौरी तौर पर देखें और फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लें। जो भी आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न है, पेंडिंग रिटर्न्स हैं, उनको फाइल करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की उनके ऊपर क्या पेनल्टी है। तो सबसे पहले हम पेनल्टी को समझ लेते हैं कि पेनल्टी जो रूल में लॉ के अंदर लिखी हुई है उसको किस तरह डिफाइन किया गया है। दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हायर ऑफ, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 10,000 आपका टैक्स पेबल था तो इसका जो 0.1 है ना वो 1% वो जो फिगर है। और उसके अलावा पर डे ये भी उन्होंने जो बात की है ना, ये पर डे की है, मतलब पर डे ऐड होता जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट को मल्टीप्लाई करें आप 0.1%, तो पर डे जो फिगर आ रही है ये वाली और पर डे 1,000, इन दोनों में से जो हाई होगा वो आपने पे करना है। ये हमारे लिए क्या होगी, पेनल्टी होगी। फर्दर उन्होंने ये कहा कि भाई मिनिमम जो पेनल्टी है ना वो क्या होगी, वो 20,000 होगी। किन के लिए? जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं और जिनकी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% है। और फर्दर ये हुआ कि जो इसके अलावा जो जितने भी अदर केसेस हैं उनके लिए पेनल्टी कितनी पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है। कैसे रिड्यूस हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स पेबल है ना वो बनता है 10,000 और वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने 75% तक रिड्यूस करनी है तो आप विद इन 1 मंथ इसको फाइल कर दें। अगर आपने 50% तक रिड्यूस करनी है तो विद इन 2 मंथ आप इसको फाइल कर दें। अगर आपने 25% तक रिड्यूस करनी है तो विद इन 3 मंथ आप इसको फाइल कर दें। अब क्या है कि लेट्स से आपका जो आपकी पेनल्टी टोटल हमारी बनती है 10,000, अगर आप विद इन 1 मंथ फाइल करेंगे तो आपके लिए जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, 2500 रुपया। अगर आप विद इन 2 मंथ फाइल करेंगे तो पेनल्टी हो जाएगी 5,000। इसी तरीके से अगर आप विद इन 3 मंथ फाइल करेंगे तो पेनल्टी होगी 7500। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी भी वजह से रिटर्न फाइल नहीं हो सकी, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, कोई भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम हो सकती है, या जिन लोगों को आपने डाटा शेयर किया था वो बिजी थे, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये काम करें कि जितनी जल्दी हो सकता है वो रिटर्न फाइल करें। आपके पास अब 1 माह का टाइम है मैक्सिमम कि अगर आप 75% तक सेव कर सकें। हाँ, जिन लोगों को एक्सटेंशन मिली है वो विद इन एक्सटेंशन फाइल करें ताकि उनका नाम एटीएल में आ सके। अब यह है कि अगर आप नहीं फाइल करते तो ऑब्वियसली जो पेनल्टी की अमाउंट है ये भी बढ़ती जाएगी और फर्दर आपको फाइलर लिस्ट में आने के लिए 1,000 भी पे करना पड़ेगा और एओपी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट चार्जेस हैं। तो ये अब जो इसकी कंक्लूजन अगर हम देखें तो वो यही है कि किसी भी वजह से डेडलाइन के पे आप रिटर्न फाइल नहीं कर सके तो उसको आप फौरी तौर पर फाइल करें ताकि जो मैक्सिमम जो पेनल्टी है उससे आप बच सके। अब फर्दर इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि नॉर्मली ये होता है, आज से 2-3 साल पहले भी ऐसे हुआ था, मैंने चेक किया, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो लाजमी मैं आपको शेयर करूंगा कि एक पीरियड में ये हुआ कि रिटर्न पे कुछ टाइम के बाद टैक्स पेयर की तरफ से बीआर की तरफ से एक नोटिस आया, डॉक्यूमेंट आया कि एक न्यूज़ आई कि भाई अगर जिन लोगों ने रिटर्न इस टाइम तक फाइल की हैं वो डेडलाइन के बाद भी टाइम एक्सटेंड किया गया कि इस टाइम तक जिनकी रिटर्न फाइल हुई है उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। तो इस वजह से डिफरेंट टाइम पे पॉलिसीज आती रहती हैं और इस बार भी चांसेस है, क्योंकि नॉर्मली आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 15 नवंबर तक तो डेट एक्सटेंड होती ही थी, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर पे जाके एंड हो गई है। तो कुछ टाइम के बाद ये इसके ऊपर जो कंपनसेशन है टैक्स पे जो इन द फॉर्म ऑफ डेडलाइन वो हमें टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिसीव होगी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम इससे लेट ना करें। कोशिश करें कि 15 तारीख से पहले पहले मैक्सिमम फाइल करें, मिनिमम टाइम में इससे पहले हो तो बड़ी अच्छी
बात है, ताकि हम मैक्सिमम जो पॉलिसी हो, जो भी डॉक्यूमेंट बाद में आता है या अनाउंसमेंट होती है, हम उस डॉक्यूमेंट या पॉलिसी के डोमेन में फाइल कर सकें, यानी कि विद इन दैट डेज हों कि जब हमें बताया जाए कि जी इन दिनों तक अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल, और आपकी पेनल्टी जो है वो भी वेव हो सकती है। तो इस वजह से कोई भी अगर मसला हो गया, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो फौरी तौर पर फाइल करें। इससे रेलिवेंट कोई भी अपडेट्स आएगी तो आपसे लाजमी शेयर की जाएगी। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।